Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RKIT campus Karnal. Today is our topic mortar. Mortar क्या है? एक रिपेयरिंग मटेरियल है. क्लियर? डेफिनेशन से पढ़ते हैं. सबसे पहले क्या रहेगा? मोर्टार इज ए कम्बिनेशन ऑफ सैंड एंड ए बाइंडिंग एजेंट लाइक सीमेंट. ठीक है, किसका कम्बिनेशन है? सैंड और सीमेंट का. और पेस्ट मिक्स करने बनाने के लिए क्या ऐड करोगे इसमें? वाटर. तो जब आप इन तीनों चीज़ों को ऐड करते हो, सैंड, सीमेंट और वाटर को, तो आपके पास एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे? मोर्टार. किस लिए यूज किया जाता है? बिल्डिंग की जो फिलिंग्स होती है उसको फिल करने के लिए, या फिर एज ए बाइंडिंग मटेरियल हम इसका यूज करते हैं. फिर हम बात करते हैं बेसिक करैक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिपेयरिंग मटेरियल. अब रिपेयरिंग मटेरियल की क्या क्या करैक्टरिस्टिक रहेंगे? रिपेयरिंग मटेरियल का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले देखो, कोई भी स्ट्रक्चर अगर उसमें थोड़ी बहुत भी टूट फूट हो चुकी है, ठीक, उस टूट फूट को आप क्या करोगे? रिपेयर करोगे उसकी जगह. यानी हम सेम क्वालिटी का एक दूसरा मटेरियल उसमें हम ऐड करेंगे. ठीक है, वो क्या रहेगा हमारे पास? रिपेयरिंग मटेरियल. तो पहला पॉइंट क्या है? सब गुड बॉन्ड स्ट्रेंथ विद एग्जिस्टिंग मटेरियल. जो मटेरियल पहले से वहाँ पे है, तो उसके साथ जो आपने नया मटेरियल यूज किया है, उन दोनों की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए? अच्छी. सेकंड है लो श्रिंकेज प्रॉपर्टी. श्रिंकेज प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि जो मटेरियल होता है, जैसे कंक्रीट की हम बात करते हैं तो श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है कंक्रीट की, यानी ये सिकुड़ जाते हो कुछ टाइम बाद. तो जैसे ही मान लो आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, हम घर में ही कोई वाल का एग्जांपल लेके चलते हैं, वाल में कोई भी टूट फूट हो रही है, तो आपने वहाँ पर मटेरियल जो यूज करना वो ऐसा करना है कि उसकी जो श्रिंकेज प्रॉपर्टी हो वो कम हो. प्रॉपर्टी ऑफ न्यू एंड ओल्ड मटेरियल शुड बी ऑलमोस्ट सेम. दोनों मटेरियल की जो पहले से वहाँ है और जो नया आपने यूज किया है, उनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए. गुड वर्केबिलिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए. रिक्वेस्टिंग हार्डनिंग प्रॉपर्टी. ओल्ड और न्यू मटेरियल की जो हार्डनिंग प्रॉपर्टी होती है वो क्या, वो भी सेम हो. कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मतलब कहने का मीनिंग ये है कि जो आपने पुराना मटेरियल आपने वहाँ यूज किया और उसकी जगह आप नया मटेरियल उसकी जगह नहीं, उसके साथ जो आप नया मटेरियल यूज कर रहे हो उस क्रैक को फिल करने के लिए, रिपेयरिंग के लिए, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी, तभी तो दोनों एक दूसरे से मैच कर पाएंगे. ठीक है, अदरवाइज मान लो एक आपने ब्लैक कलर लिया है लेकिन उसके साथ आप ग्रे कलर का पेस्ट दूसरा यूज कर रहे हो, तो क्या होगा? कलर डिफरेंस हो जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है. रिपेयर मटेरियल शुड हैव मिनिमम क्योरिंग रिक्वायरमेंट. क्योरिंग की रिक्वायरमेंट है वो कम होनी चाहिए उसकी. कलर और टेक्सचर भी जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लैक और ग्रे का अगर आप करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो कलर कम्बिनेशन है जो वो भी दोनों का सेम हो. द रिपेयर मटेरियल शुड बी सेफ इन यूज फॉर वर्कर, शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली. जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो, नई मटेरियल जो आप लेके आओ, तो वो जो नया मटेरियल है वो क्या होना चाहिए? सेफ़ होना चाहिए वर्कर के लिए. क्लियर. द रिपेयर मटेरियल शुड हैव लो एयर एंड वाटर परमेबिलिटी. दिस विल एंश्योर दैट मॉइस्चर विल नॉट पेनिट्रेट थ्रू इट टू द ओल्ड कंक्रीट. क्लियर है. जो रिपेयरिंग मटेरियल आपने यूज किया है उसकी परमेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए. ये कुछ बेसिक सी करैक्टरिस्टिक है मोर्टार की. नॉर्मल सी बात है, मोर्टार क्या है? एक प्रकार से एक पेस्ट है सीमेंट और सैंड का. वाटर ऐड करोगे, ठीक है, एक पेस्ट आपके पास तैयार हो जाएगा. उस पेस्ट को आपको क्या करना है, क्योंकि आपका रिपेयरिंग का सब्जेक्ट हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, तो जैसे ही जहाँ पर भी टूट फूट होती है उस पेस्ट को आपको वहाँ पे लगाना है, उस स्ट्रक्चर को, उस पार्ट को रिपेयर करने के लिए. तो कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट है कि रिपेयरिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया है. ओके.